Hello, class 12th student. This is Tushar Sishondia. Today we will discuss about 30 most important expected MCQs on P block element, in which group 16, 17 and group 18 will be discussed. Let's start the video. Question number first. Group 16 element is also called. इसका आंसर बताइए. इफ़ यू नो अबाउट दिस, ग्रुप 16 एलिमेंट को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ. आई होप आपको आंसर पता होगा. तो चैल्कोजेंस बोले जाते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट बिकॉज दे आर ओर फॉर्मिंग, ज़्यादातर ओर की फॉर्म में पाए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मेटेलॉइड. इनमें से कौन सा मेटेलॉइड है? सेलेनियम, टेलुरियम, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज. आई होप आपने आंसर लगा दिए होंगे इसके. मैं इसका आंसर बता देता हूँ. सेलुरियम और टेलुरियम दोनों ही मेटेलॉइड्स हैं और बोथ ऑफ दीज विल बी द आंसर. क्वेश्चन नंबर थर्ड. देयर इज लार्ज डिफरेंस बिटवीन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर इज बिकॉज. मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ऑक्सीजन के में और सल्फर के में. व्हाट इज द रीज़न? चार ऑप्शन. ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर. ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है. सेकेंड ऑप्शन ये है कि सल्फर की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है ऑक्सीजन से. या थर्ड, ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज ए डायएटॉमिक मॉलिक्यूल जबकि सल्फर एज अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल. या फिर क्वेश्चन ऑप्शन 4, नन ऑफ दीज. जल्दी से आंसर बताइए. आई होप आपको आंसर पता होगा और आंसर आपने लगा दिया होगा. तो आंसर थर्ड होगा इसका, बिकॉज ऑक्सीजन एक्ट एज अ O2 मॉलिक्यूल एंड सल्फर एज अ एसिड मॉलिक्यूल. सल्फर एसिड की फॉर्म में पाया जाता है और जो ऑक्सीजन होता है उसका वो O2 की फॉर्म में पाया जाता है. इसीलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सल्फर की कंपैरिजन में कम होता है ऑक्सीजन का. क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे. इफ़ यू एंजॉय द वीडियो तो वीडियो को पहले लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें. क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं हम. ऑक्सीजन शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विद विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट. ऑक्सीजन इसमें से किसके साथ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? +2 ऑक्सीडेशन सल्फर, फ्लोरीन, सेलेनियम या टेलुरियम किसके साथ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? आई होप बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये. ऑक्सीजन किसके संग +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? तो फ्लोरीन के संग OF2 मॉलिक्यूल जब बनाता है तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है. तो फ्लोरीन विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं. करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन ग्रुप 16 एलिमेंट के क्वेश्चन है ये. तो ग्रुप 16 में एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर कौन सा है? जल्दी से ऑप्शंस को देख लीजिए और करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए. इनमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा है, पहले घट रहा है. ये इधर बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है. मैं इसका आंसर बता देता हूं. एसिडिक स्ट्रेंथ ग्रुप 16 में डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है. तो इसमें ये जो ऑप्शन दिख रहा है टेलुरियम, इससे कम सेलेनियम, फिर सल्फर, फिर उससे कम ऑक्सीजन. तो डाउन द ग्रुप आने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है. तो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर. उम्मीद करता हूं आपके आंसर सभी सही हो रहे होंगे. अगर आपके आंसर्स कितने सही होते हैं और कौन से आंसर गलत हैं उनको कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए. क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी इज. इनमें से कौन सा थर्मल स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर है? थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर डाउन द ग्रुप क्या होता है, उसके बेसिस पे इसमें से ऑप्शन चूज कीजिए कौन सा आंसर सही होगा. ग्रुप 16 में स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप घटती है. क्यों घटती है? क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है. तो इसमें हमें ऑप्शन फर्स्ट ही राइट आंसर होगा. टेलुरियम सबसे कम स्टेबल होगा और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा. हाइड्राइड के केस में ऑक्सीजन ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू टेलुरियम बिकॉज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी. क्वेश्चन नंबर 7. करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी. इनमें से कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा? इसमें ऑप्शन देख लीजिए चारों. रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात हो रही है.
रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप, ये ग्रुप 16 में हाइड्राइड के केस में डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ती है, तो इसीलिए इसमें टेलुरियम फिर सेलेनियम, तो ऑप्शन सेकंड देखिए, टेलुरियम की सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होगी, उससे कम सेलेनियम, फिर सल्फर और फिर ऑक्सीजन, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SF4 इज, हाइब्रिडाइजेशन बतानी है SF4 मॉलिक्यूल की। देन फाइंड व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SF4 मॉलिक्यूल। आंसर बताइए इसका, sp3d, sp3d2, sp3 या sp, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन SF4 मॉलिक्यूल की होगी? SF4 मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, इसके ऊपर 2 लोन पेयर और होते हैं सल्फर के पास, ये 5 ऑर्बिटल से सेटिस्फाई होता है। हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो sp3d होगी, एक s का 3 p के और एक d ऑर्बिटल, तो SF4 की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3d होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ज्योमेट्री ऑफ SeF4 की ज्योमेट्री बतानी है, स्ट्रक्चर बतानी है, तो कैसी स्ट्रक्चर होगी? सेलेनियम टेट्राफ्लोराइड की, ये इसमें से लीनियर, स्क्वायर प्लेनर, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल या फिर टेट्राहेड्रल, SE4 की ज्योमेट्री कैसी होगी? तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसमें स्ट्रक्चर ज्योमेट्री बनेगी SeF4 मॉलिक्यूल की। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। द करेक्ट ऑर्डर फॉर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड्स आर, हमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड का करेक्ट ऑर्डर बताना है, तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड्स आर, तो सल्फर डाइऑक्साइड, सेलेनियम डाइऑक्साइड और फिर टेलुरियम डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। डाइऑक्साइड के केस में डाउन द ग्रुप जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज होती है, तो सल्फर SO2, SeO2 देन TeO2, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट रिएक्टिव, ग्रुप 17 का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन? एज यू ऑल नो फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन द ग्रुप 17, तो फ्लोरीन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन इज रेडियो एक्टिव, इनमें से कौन सा हेलोजन रेडियो एक्टिव होता है? फ्लोरीन, ब्रोमीन, एस्थेटीन या क्लोरीन? एक आसान सा क्वेश्चन है। एज यू ऑल नो द एस्थेटीन 80 विल बी द राइट आंसर इन केस ऑफ रेडियो एक्टिव हेलोजन। यही एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है हेलोजन फैमिली में। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ हेलोजन? किसकी, इसमें तुम्हें डिसोसिएशन एंथैल्पी के बेसिस पे ट्रेंड बताना है हेलोजन का, तो देख लीजिए ऑप्शन A, B, C एंड D, 4 ऑप्शनों को देखिए जल्दी से और इसमें से चूज कीजिए कौन सा आंसर राइट आंसर होगा। इसमें से हमें बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन एंथैल्पी बतानी है हेलोजन की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आंसर बताइए जल्दी से इसका। तो मैं बता देता हूँ इसका आंसर, आई होप आपने आंसर लगा दिया होगा, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घटती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घटती है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्लोरीन से जो कम होगी वो ब्रोमीन की होगी, फिर आयोडीन की होनी चाहिए, लेकिन फ्लोरीन बीच में इसलिए आता है क्योंकि इसके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, दोनों के पास लोन पेयर होते हैं। यहाँ पे लोन पेयर क्या करते हैं, एक दूसरे को रेपल करते हैं, जिससे बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। व्हाट इज द एटमोसिटी ऑफ हेलोजन? हेलोजन की एटमोसिटी कौन सी होती है? इनमें से मोनो एटॉमिक होते हैं, डायटोमिक होते हैं, ट्राइएटॉमिक होते हैं, ऑक्टाएटॉमिक होते हैं। अभी ही इसका आंसर बताइए जल्दी से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आई होप आपने आंसर लगा दिया होगा और आपका आंसर सही भी होगा, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अभी हमने देखा F2, Cl2,
Br2, ये जितने भी हमें हेलोजन दिख रहे हैं ये सब डायटोमिक होते हैं, तो ये ज़्यादातर डायटोमिक की फॉर्म में हमें पाई जाती है, इसकी एटोमिसिटी डायटोमिक होती है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं बिना देरी के। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, H2S इज मोर एसिडिक देन H2O बिकॉज H2S जो होता है ये मोर एसिडिक होता है H2O से, बिकॉज इसका कारण क्या है? ऑप्शन देखिए चारों। ऑक्सीजन सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये रीजन है। एटॉमिक नंबर जो होता है सल्फर का वो ज्यादा होता है ऑक्सीजन से, या HS की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड, या फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड की डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है एज कंपेयर टू HS बॉन्ड। आंसर जल्दी से इसका लगाइए और थोड़ा सोच के आंसर बताइए इसका। आई होप आपने आंसर लगा दिया होगा। मैं इसका आंसर बता देता हूं, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। H2S की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो कम होती है, जब कम होती है एज कंपेयर्ड टू H2O तो वो आसानी से H पॉजिटिव लॉस कर सकता है, और लॉस करने पे वो ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है किसकी? HS की एज कंपेयर्ड टू HO बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है, 15 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, लगभग आधे क्वेश्चन हो चुके हैं। आपको अंदाजा लग गया होगा क्वेश्चन के लेवल का और अपनी भी लेवल का। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 आर इन द ऑर्डर ऑफ। बॉइलिंग पॉइंट बताना है हमें ग्रुप 16 का। जल्दी से आंसर बताइए इसका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और जितने भी क्वेश्चन हैं सब आने की संभावना है, सब अच्छे क्वेश्चन हैं, तो ध्यान से पूरे फोकस के संग आंसर लगाइए जल्दी से, लेकिन टाइम के देखते हुए भी, और सही आंसर चूज कीजिए जल्दी से। इसमें सी वाला आंसर सही होगा, H2O फिर H2TE फिर सेलेनियम और सल्फर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आई एम सॉरी इसके लिए। और इसमें जो ऑक्सीजन, इसमें जो वाटर है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा आंतरिक ग्रुप में बढ़ रहा है। इसमें ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है वाटर में, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस टिंडल बॉक्स इज यूज्ड टू। जब हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं तो टिंडल बॉक्स का यूज क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए, डस्ट पार्टिकल की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए, या डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करने के लिए, या इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए। आंसर बताइए जल्दी से, कौन सा ऑप्शन विल बी द राइट आंसर इन इसमें? सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस से यूज करते हैं तो टिंडल बॉक्स का यूज क्यों किया जाता है? NCERT का क्वेश्चन है। तो टू प्रेजेंस द डस्ट पार्टिकल को टेस्ट करने के लिए हम टिंडल बॉक्स का यूज करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। फ्लोरीन डिफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द हेलोजन इन सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू। इसका कारण पूछा गया है क्योंकि इसका साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होते, या इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है, या ऑल ऑफ दीज। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। जो फ्लोरीन है, एनामोरस बिहेवियर की बात नहीं हो रही है, वो बता रहा है कि रेस्ट ऑफ द हेलोजन से कैसे अलग है सब प्रॉपर्टीज में। क्यों? क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होते। इसका आंसर ऑल ऑफ दीज ना होके क्वेश्चन आंसर बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ O2 पॉजिटिव PTF6 नेगेटिव इज द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट जीनोन कंपाउंड। दिस इज बिकॉज पहला जो हमारा जो जीनोन कंपाउंड बना था वो PTF6 को रिएक्टेंट पे बना था। वो क्यों बना था? क्योंकि जीनोन और ऑक्सीजन के दोनों के साइज कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं, या दोनों गैस हैं, या दोनों के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है, दोनों की आयनाइजेशन एंथैल्पी बराबर होती है। इनमें से चार ऑप्शन को देख लीजिए, ऑप्शन राइट आपको टिक करना है। जल्दी से आंसर बताइए इसका। मैं इसका आंसर बता देता हूं। ऑक्सीजन एंड जो जीनोन होते हैं दोनों की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम होती है, इसीलिए कंपेरेबल सेम होती है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ XeF4 गिव्स। अगर हम XeF4 का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करें तो हमको कौन सा कंपाउंड मिलेगा? XeO3, XeOF2 या XeOF4 या XeF2? आंसर बताइए जल्दी से। तो XeOF2 पार्शियल हाइड्रोलाइसिस पे हमें जीनोन ऑक्सी डाइफ्लोराइड मिलेगा हमें। तो क्वेश्चन नंबर 21, हीलियम इज प्रेफर्ड इन बलून इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज
इट इज इनकम्ब्यूसिबल या लाइटर देन हाइड्रोजन, मोर अबंडेंट देन हाइड्रोजन या नॉन पोलराइजेबल। आंसर बताइए, हीलियम को प्रेफर क्यों किया जाता है बलून में हाइड्रोजन की जगह? बिकॉज इट इज इनकम्ब्यूसिबल, ये ऑक्सीडाइज नहीं होती और ये फायर प्रोड्यूस नहीं करती, इसीलिए हीलियम को प्रेफर किया जाता है। और इसकी जो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी होती है वो ज़्यादा होती है, इनएक्टिव है, नोबल गैस है, इसी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। ऑक्सीजन ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ हेलोजन एसिड इज, रिड्यूसिंग पावर की बात करनी है हमें हेलोजन एसिड में, तो रिड्यूसिंग पावर हेलोजन में डाउन द ग्रुप बढ़ती है। तो पहला ही ट्रेंड HF, HCl, HBr और HI विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ गए हम। विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस डू नॉट अकर इन एलिमेंटल स्टेट इन एटमॉस्फेयर? इनमें से कौन सी नोबल गैस ऐसी है जो एलिमेंट की स्टेट में नहीं पाई जाती है एटमॉस्फेयर में? हीलियम, नियोन, आर्गन, रेडॉन। आंसर बताइए जल्दी से इसका। तो रेडॉन एक रेडियोएक्टिव गैस है, इसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, इसीलिए एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट नहीं करती एलिमेंटल स्टेट में। तो रेडॉन ही ऐसी गैस है। तो क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस? ये ग्रुप 18 शुरू हो चुका है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस इन द एटमॉस्फेयर? इनमें से कौन सी मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस है एटमॉस्फेयर के अंदर? आंसर बताइए इसका। हीलियम, आर्गन, नियोन या क्रिप्टन, कौन सी मोस्ट अबंडेंट सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली नोबल गैस है? तो आर्गन विल बी द राइट आंसर। आर्गन रहती है सेकंड मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस है ये, सेकंड मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस है ये। क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? इनमें से कौन सी नोबल गैस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा नहीं प्राप्त की जा सकती? तो क्रिप्टन, आर्गन, नियोन या हीलियम। तो इसका आंसर बताइए जल्दी से। तो मैं आंसर इसका बता देता हूँ, हीलियम ही अकेली ऐसी गैस है जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा ऑब्टेन नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट नोबल गैस? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इन नोबल गैस के बारे में गलत लिखा हुआ है? ये मोनोएटॉमिक होती हैं, ये कलरलेस होती हैं, ये ऑर्डरलेस होती हैं, या इनकी आउटर EC NH2NP6 होती है? आंसर बताइए, बहुत सोच समझ के आंसर बताना इसका। है तो बहुत आसान क्वेश्चन ये। इनमें से कौन सी बात गलत है किसके बारे में? नोबल गैसेस के बारे में। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि यही बात इनकी जो EC होती है वो होती तो NH2NP6 है, लेकिन अकेली एक ऐसी गैस है हीलियम जिसकी EC सिर्फ 1s2 होती है, जो कि NH2NP6 को फॉलो नहीं करता है, ये अपना डुप्लेट पूरा कर देता है, इसीलिए नोबल गैस है। तो सभी की दे ऑल हैव एन आउटर EC ऑफ NH2NP6, ये स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर? सबसे ज़्यादा मोस्ट सॉल्युबल नोबल गैस कौन सी है वाटर के अंदर? हीलियम, रेडॉन, क्रिप्टन या नियोन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोबल गैस इज मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर? सबसे ज़्यादा मोस्ट सॉल्युबल कौन सी है वाटर में? तो रेडॉन विल बी द राइट आंसर। रेडॉन ही अकेली ऐसी गैस है जो वाटर में सबसे ज़्यादा घुल सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन द फॉलोइंग? हीलियम, जीनोन, क्रिप्टन या नियोन? इनमें से किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी? आयनाइजेशन एंथैल्पी इनमें से किसकी सबसे ज़्यादा होगी? हीलियम, जीनोन, क्रिप्टन और नियोन। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो हीलियम सबसे पहला एलिमेंट है, तो इसी की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 28, दो क्वेश्चन और बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए। Xe+2F2 इट गिव्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:5। जब जीनोन को और फ्लोरीन को 1:5 के प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाए तो क्या कौन सा कंपाउंड देखने को मिलता है? Xe(F2), Xe(F4), Xe(F7) या नन ऑफ दीज? इनमें से कोई भी नहीं। आंसर बताइए जल्दी से। तो Xe(F4) जब हम
1:5 के प्रोपोर्शन में रिएक्ट करते हैं तो HCF4 कंपाउंड हमें देखने को मिलता है, ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 30 पे हम आ चुके हैं। विच इज नॉट ट्रू अबाउट द नोबल गैस, इनमें से नोबल गैस के बारे में कौन सी बात सही नहीं है कि ये नॉन मेटेलिक होते हैं नेचर में, ये एटॉमिक फॉर्म में पाए जा सकते हैं, दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, या ज़ीनोन इज द मोस्ट रिएक्टिव अमंग। इनमें से कौन सी बात, कौन सा स्टेटमेंट नोबल गैस के बारे में सही नहीं है, मतलब गलत है? जल्दी से आंसर बताइए इसका, पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसका आंसर मैं बता देता हूँ कि नोबल गैसेस आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। सभी नोबल गैस जो होती हैं वो रेडियो एक्टिव नहीं होती हैं, सिर्फ रेडॉन ही रेडियो एक्टिव गैस है। और ये तुम्हारे 30 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। इस सीरीज को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कितने तुम्हारे आंसर सही हुए उसे कमेंट सेक्शन में लिखें। 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में। बाय बाय।